नमस्कार, आदाब। मैं हूं हसन नबी खान। मैं समय सुल्तानपुर के जिला पंचायत परिसर में मौजूद हूं और इस पंचायत क्षेत्र के अंदर में हमारे कुछ किसान आज तकरीबन 17 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी जो अपनी बातें हैं कि इनका गन्ना चीनी मिल के जो अधिकारी हैं, गन्ना विभाग के अधिकारी हैं, वो जो है हैदरगढ़ प्राइवेट जो चीनी मिल है उसको देना चाहते हैं, जिसका विरोध इन्होंने किया था। यहाँ पे गन्ना भी जलाया था, गन्ना पट्टी भी जलाई थी। मैं बात करता हूँ सुल्तानपुर के सहकारी चीनी मिल का। जो चीनी मिल लगी हुई है वो काफ़ी पुरानी चीनी मिल है और काफ़ी जर्जर हालात में चीनी मिल है, लेकिन फिर भी भगवान के भरोसे जैसे तैसे चीनी मिल चल रही है। और जब मैंने वहाँ के जीएम से बात किया तो उन्होंने बताया चीनी मिल बहुत घाटे में चल रही है। जब इस बात का मैंने जानना चाहा कि चीनी मिल घाटे में किस तरीके से चल रही है, तो उन्होंने बताया कि चीनी मिल पहले अच्छे कंडीशन में थी। जितना गन्ना पेराई का लक्ष्य होता था उतना पेराई होती थी, लेकिन 18वीं शताब्दी का ये मशीनें लगी हुई हैं, जिससे जितनी उसकी क्षमता है उससे कम उसकी गन्ने की पेराई हो पाती है। इसीलिए वहाँ पे जो है काफ़ी दिक्कतें हैं। और जो दूसरी बातें वहाँ सामने आई हैं कि जो गन्ना वहाँ पे चीनी बनाते हैं, जो उसमें वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, काम करते हैं, उन वर्करों को 32 महीना हो गया, उनको सैलरी नहीं मिली है। कितने वर्कर उसमें ऐसे हैं वो रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद भी उनकी सैलरी नहीं मिली है। तो अगर देखा जाए मिला जुला के तो गन्ना चीनी मिल की जो है हालत बहुत ख़राब है। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इन्हीं सब मसलों से लेकर के जो हमारे सुल्तानपुर के गन्ना किसान हैं वो अपने गन्ने को सहकारी चीनी मिल में देना चाहते हैं कि हमारा गन्ना जो है सहकारी चीनी मिल में जाए और हमें उसका उचित मूल्य मिले, लाभ मिले। क्योंकि जिस तरीके से हम उसकी गन्ने की पैदावार करते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन उसकी रखवाली करते हैं, उस हिसाब से इनको मिलना चाहिए रेट। ये इनका वाजिब मांग है, ये बात सही है, इनको मिलना भी चाहिए। क्योंकि किसान जो होता है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होता है। तो आइए, जो हमारे साथ आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे जो यहाँ तकरीबन 17 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप ये 17 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? सरकार आपकी मांगें क्यों नहीं मान रही है? तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, उसके बाद क्या है? हमारा नाम है राम प्रकाश सिंह गुड्डू। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का, मैं फैजाबाद अयोध्या का मंडल अध्यक्ष हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार PM सिंह हैं, जो किसानों की लड़ाई अमृत जो है लड़ते आ रहे हैं। आज हम 16 दिन से धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि 7 गांव के किसान का गन्ना जो है हैदरगढ़ मिल पे दे दिया गया है। मैं कतई अपना मिल पे हैदरगढ़ मिल पे गन्ना नहीं देना चाहता हूं। मैं अपना गन्ना बेचूंगा तो सुल्तानपुर चीनी मिल पे जो है बेचूंगा। जो ये शासन के लोग और प्रशासन के लोग गुमराह कर रहे हैं कि मिल की जर्जर हालत है, मैं इन शासन और प्रशासन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये शासन प्रशासन के लोग आपको अगर सुविधा न मिले, व्यवस्थाएं न मिले, कितना आप शासन प्रशासन चला लेंगे? ऐसे ही जनपद सुल्तानपुर चीनी मिल को गन्ना नहीं मिलेगा, उसको सुविधा नहीं मिलेगी, उसको व्यवस्था नहीं दी जाएगी, वो मिल कैसे चलेगी? ये तो शासन और प्रशासन की मंशा है कि सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट में कर दो, वही इनकी उद्देश्य है। इसलिए सुल्तानपुर की चीनी मिल को बंद करने की इनकी मंशा है। ये सुल्तानपुर का किसान संकल्प लेता है कि सुल्तानपुर की चीनी मिल नहीं बंद होने देंगे। और ये भ्रष्ट गन्ना अधिकारी को मैं अब संकल्प लेता हूं कि सुल्तानपुर कार्यालय में भी नहीं बैठने दूंगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मान लीजिए सरकार ने तय कर लिया कि हम चीनी मिल, सुल्तानपुर किसान सहकारी चीनी मिल हम बंद कर देंगे, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल हम लोग जो है ये आंदोलन नहीं बंद होने देंगे, चाहे जो भी संकल्प ले। ये सरकार हमारी बनाई हुई है, मैंने भाजपा की सरकार बनाया है और मैं इस सरकार को भगाने का भी काम करूंगा। ये बंद करके देखें, मैं इनके विधायक को गांव में हलने से रोक दूंगा, मैं इनके नेता को, सांसद को गांव में हलने से रोक दूंगा। ये गांव ना आए अगर किसान की सुल्तानपुर की चीनी मिल बंद करते हैं। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक किसान मजदूरों के बीच में ना जाएं।
लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हम 2022 में फिर से जो है क्या कहते हैं सरकार बनाएंगे। अरे भाई इस तरीके से भाई भाजपा वालों तो झूठ बोलने का भारत के सबसे महारथ इनको हासिल है। इनसे बड़ा झूठा कोई तो है ही नहीं है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 15 लाख खाते में आएगा, गंगा स्वच्छ हो जाएंगी, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, हमारे भ्रष्ट नेता सब जेल चले जाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन आज क्या है? आज ये है कि अगर भ्रष्ट का गुंडा नेता है, भ्रष्टाचारी है, अगर वो भाजपा का झंडा थाम लिया तो तुलसी जल और गंगा जल जैसे पवित्र हो जाता है। ये तो झूठे वाले हैं सब, ये जा रहे हैं। मैं कहता हूं मैं भाजपा को वोट दिया था आपके मीडिया के माध्यम से, लेकिन इस बार हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा को दरकिनार करेंगे, बाहर निकालेंगे। अरे भैया भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास। कोरोना काल में सबको अभी तक मुफ्त में राशन दे रही है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मंथली खाते में दे रही है, 500-500 रुपये कोरोना काल में दिया, फिर भी आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? आप इसको क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारी जो डीएपी यूरिया 50 किलो की बोरी आती थी, आज वो 45 किलो की बोरी, इन 5 किलो जो है इन्होंने चुरा लिया और वही हमारे पैसे को सम्मान निधि में लुटा रहे हैं। मैं किसानों का सम्मान दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 50 किलो की बोरी चाहिए। हमारा आज किसान जो है हाइब्रिड धान नहीं बेच पा रहा है। आप देखिए कोई क्रय केंद्र नहीं खुला और सारे क्रय केंद्र कागजों में दौड़ रहे हैं, जैसे घोड़ा की तरह दौड़ रहा है। हमारा किसान धान कहाँ बेचेगा? आज जो है मोटा धान नहीं लिया जा रहा है। बार बार मैं इस जनपद में कई पूर्व डीएम जा चुके हैं, मैंने इस बात को मीटिंग में उठाया कि अगर हमारा मोटा धान नहीं खरीदा जाएगा तो हमें उस बीज को नहीं दिया जाए, मार्केट में किसानों को बीज न दिया जाए। लेकिन वो बीज क्यों नहीं देंगे भाई? बहुत मोटी रकम आती है कंपनियों की तरफ। वो हाइब्रिड कंपनियां जो धान वाले होते हैं ना, बहुत मोटी रकम देते हैं, शासन से लेकर प्रशासन तक का खरीद लेते हैं और किसानों को उत्साह देते हैं कि आप ये धान बो दो, बहुत अच्छी पैदावारी होगी। और जब किसान धान को पैदा करता है, क्रय केंद्र पर उसका धान नहीं बिकता है, कहते हैं मानक के विपरीत है। मैं कहता हूं अगर मानक के विपरीत धान था तो किसानों को धान क्यों दिया गया? क्यों धान को प्रोत्साहित किया गया किसान धान बोए? लेकिन अगर सूत्रों की माने तो जो धान क्रय केंद्र हैं वो सभी जगह खुले हुए हैं, किसान वहाँ खुद नहीं ले जाना चाहता, ऐसा सुनने में आता है। किसान आप देख लीजिएगा, किसान धान अपना ले जाता है, उनके जो कर्मचारी वहाँ लगाए गए हैं वो व्यापारियों के धान खरीदने के लिए वो जाते हैं, किसान के ट्रॉली में हाथ लगाते हैं, कहते हैं आपके धान में नमी है, आपका धान मोटा है। अरे भाई मैं फैक्ट्री का माल नहीं लाया हूँ, मैं खेत से माल लाया हूँ। और जब वो किसान 9 रुपए किलो अपना धान व्यापारी के हाथ बेच देता है तो वही धान जाता है फिर क्रय केंद्र पर और मानक के रूप में आ जाता है, वो मानक में आ जाता है। फिर उस धान को राइस मिल भेजा जाता है, राइस मिल में जो धान जाता है महीन धान जाता है। आप देखते होंगे, आप जाके देख लीजिएगा, कैमरे के सामने ले जाके देख लीजिएगा, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। जब चीनी मिल में धान जाता है, महीन धान जाता है, जानते नहीं जानते? लेकिन जब वो धान की दराई हो जाती है, धान पूरा हो जाता है, उस धान को कोटे में दुकान पे, सरकारी दुकान पे दी जाती है। किसी भी इतने हमारे साथी बैठे हैं, बता दे खड़े हैं कि एक भी धान महीन कोटे पे कहीं जाता हो? सारा मोटा धान जाता है कोटे पर, महीन धान कहाँ जाता है? अरे ये राइस मिलर और ये भ्रष्ट अधिकारी हमारे जो शासन प्रशासन के लोग बैठे एक मोटी रकम कमाने का काम करते हैं। महीन धान कोटा पे कभी नहीं चावल जाता है। ये राइस मिल है किसकी? राइस मिल तो प्राइवेटों की है, लेकिन सरकार की इसमें इनकी कुछ शर्तें लागू हैं कि इनको इतना दराई दूंगा और हमारा धान दरें, हमारा मानक के हिसाब से मुझे इतना चावल देंगे और वो चावल जो है सरकार के खाते में जाती है, उनको दराई मिलता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि धान जो है महीन तो सरकारी ले लेते हैं, मोटा धान व्यापारी से ले लेते हैं और मोटा धान दर के जो है कोटे पे भेज देते हैं और जो महीन धान होता है उसे व्यापारियों को दे देते हैं, वो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। किसान का सही चावल तो हमारे कोटे पे जाता ही नहीं है। ये बड़ी लूट है। कई बार मैंने जनपद सुल्तानपुर के डीएम को अवगत कराया कि जांच करवा लो, लेकिन आप जांच नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा है। अच्छा चलिए, मान लीजिए आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तब आप क्या करेंगे? हमारी मांगे आज न पूरी हुई या तो मुझे प्रशासन के लोग जेल भेजे, पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से वार्ता हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ में बैठे हुए, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई।
सुल्तानपुर से बड़ा बिगुल बजने वाला है। ये शासन प्रशासन के लोग सुन लें कि सुल्तानपुर से बड़ा बिगुल बजने वाला है। आज मेरी बात न मानी गई तो सुल्तानपुर की धरती से जो जाने वाली ट्रेन है ना, वो हमारी जमीन है, मैं नहीं जाने दूंगा। भाई देखिए, आप जो है ज्यादा से ज्यादा 20-25 लोग हैं, फिर अरे आप देखिए, पीछे तक देखिए ना, कहाँ भी देखने के लिए आप ये मत समझिएगा कि मैं ये 25, 30, 40, 50, 100 जो भी है, ये सेना बहुत बड़ी है। यहाँ से सुल्तानपुर की धरती से पूरे उत्तर प्रदेश में तार फैल चुका है। और आपको बता दूं कि आज ये 20-25 हम होंगे और 2-4 हजार ये होंगे, 2-2 हाथ हो जाएगा। आज आप एकदम, अगर आपकी बिल्कुल मेरी मांग न मानी गई तो शासन के लोग सुन ले, प्रशासन के लोग सुन ले, जो भी घटनाएं होगी एक गन्ना अधिकारी और प्रशासन के लोग उसके जिम्मेदार होंगे। किसान कुछ भी आज करने को तैयार है। अच्छा, मैं तो सुनता हूँ किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है, तो इस किसान के खिलाफ इतना क्यों? किसान देश की रीढ़ हड्डी होता है। इस कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ी मुसीबत आई, पूरे विश्व में आया, मैं मानता हूं, लेकिन भारत ऐसा देश है, किसानों ने, मजदूरों ने अपनी इस रीढ़ को मजबूत किया और घर घर तक खाना पहुंचाने का सारा काम किया। फैक्ट्रियों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई, इनका शेयर मार्केट गिर गया, लेकिन किसान योद्धा की तरह अपने खेत में युद्ध करता रहा। व्यापारियों की नजर पड़ गई कि अगर हम किसान की जमीन को कैसे कब्जा करें। मोदी जी किसके हैं? मोदी जी व्यापारियों के हैं। नहीं, वो तो सब कहता है ना, सबका साथ सबका विकास। सिर्फ मोदियाबिंद के साथ और मोदियाबिंद का विकास। और जो एक लोग कहते हैं ना बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, उनको मोतियाबिंद नहीं हुआ, उनको मोदियाबिंद हो गया है। ते मोदियाबिंद वाले कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सिर्फ भाजपा की। जो गन्ना किसान हैं, मेन प्रतिनिधि, उनको हमारे गन्ना। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, जो हमारे गन्ना किसान बेचारे आज 17 दिन से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनके सामने आज हमारे गन्ना के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आए हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, जो किसान 17 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है, जो इनके गन्ने को जो है वहाँ प्राइवेट मिल इनके द्वारा बताया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो ये मामला क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है, मेरे द्वारा इनका पत्र उचित जगहों पे भेजा गया है, इनकी समस्या को भी अवगत कराया गया। हमारे प्रमुख सचिव महोदय को DM सर के माध्यम से भी एक पत्र हमने भेजा है और डिप्टी कैन कमिश्नर साहब को भी भेजा है। चूँकि ये चीनी मिल जर्जर कंडीशन में है, इसलिए ये पावर हमारे गन्ना महोदय को होती है, गन्ना आवंटन की। तो मैंने आप लोगों से भी अनुरोध किया था कि आप लोग उनसे जाके एक बार मिल लीजिए, तो आपकी समस्या का समाधान जो वही कर सकते हैं। और यहाँ मिल 29 तारीख को उद्घाटन हुआ, अभी तक 3 बार चली है, 3 बार फिर बंद हुई, आज रात भर भी बंद रही है, अब फिर से चलाई, अभी फिर से चलाया है। शाम को 7 बजे से बंद हो गई थी, पूरी रात बंद हुई। वहाँ भी 7 दिनों से किसान, 7-8 दिन से किसान खड़े हुए हैं अपनी ट्रॉली लिए। तो इसकी इतनी क्षमता न होने के कारण गन्ना, और इनके पड़ोस में ही क्रय केंद्र है, जिस क्रय केंद्र कुड़वार क्रय केंद्र के प्रशक हैं हमारे जो, तो इनके पास में वो क्रय केंद्र है, इसलिए इनको इसी साल नहीं जोड़ा गया है, ये पिछले सत्र में ही जोड़ दिया गया था। इस साल इनका प्रस्ताव मेरे द्वारा भेजा गया, परंतु हुआ नहीं, इन परिस्थितियों को देखते हुए। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे चीनी मिल यहाँ पे है, जर्जर हालत में आ जाए, तो सरकार को चाहिए कि उसको ठीक करा दे, जो यहाँ के किसान है वो। मैं उसमें लगा हुआ, उसके रिजर्वेशन की बात ऊपर स्तर पे चल रही है। आज मुझसे पूरा रिपोर्ट मांगी गई है, अभी मीटिंग के बाद में मैंने रिपोर्ट रफली बनवा लिया है उसकी, कि 5 सालों में कितना गन्ना उपलब्ध हो सकेगा। तो इसका मतलब फिर से नई चीनी मिलें विस्तारीकरण के संबंध में शासन में विचार हो रहा है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे इनका गन्ना यहाँ चीनी मिल में ले लिया जाए और इनको यहीं से भुगतान करा दिया जाए, वही गन्ना आप जहाँ चाहो प्राइवेट में, हैदराबाद या फैजाबाद आप कहीं भिजवा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, एक्ट में इस तरह का नहीं है। जो चीनी मिल अपना गन्ना खरीदेगी वही क्रश करेगी और वही भुगतान करेगी। सभी चीनी मिलों का अलग अलग प्रशासन अलग अलग है। ये कोऑपरेटिव शुगर मिल है, वो प्राइवेट शुगर मिल है, और कोऑपरेटिव की भी अगर 2 हैं तो जो क्रशिंग करेगी भुगतान वही करेगी। तो अच्छा, आज इनकी समस्या का समाधान क्या निकलेगा? इनकी समस्या का समाधान कुछ भी हमारे बड़े साहब प्रमुख सचिव साहब गन्ना आयुक्त का भी चार्ज है उनके पास में,
वही आवंटन कर सकते हैं, वो चाहें तो इनको जोड़ सकते हैं। अच्छा वो चाहिए। हाँ, लेकिन समस्याएं इतनी हैं, अभी यहाँ ट्रांसपोर्टर तैयार नहीं है कि क्रैकिंग अरे हम तो पे गेट की गन्ना- गन्ना किसान हैं। नहीं सुनिए, मैं समस्याएं बता रहा हूँ। एक ट्रांसपोर्टर का भुगतान नहीं कर पाए, वो भी तैयार नहीं। हमारे 20,000 किसान और भी तो हैं, वो भी परेशान है, मिल नहीं चल पा रही है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा 10,000 कुंटल गन्ना इन 7 गांव में है। 10,000 कुंटल गन्ना को और एक्स्ट्रा उसमें अगर जोड़ दिया जाएगा, भुगतान अभी पिछले साल का भी नहीं कर पाए। हमने फिर भी सब कुछ इनके पक्ष में लिखा है इनका करने का, अपनी पूरी संस्कृति की है, प्रस्ताव में शुरुआत में ही डाला है। लेकिन आपको एक बार वहाँ जाना चाहिए। मैंने कहा, पहले दिन से मैंने कहा कि आप एक बार वहाँ जाइए। वहाँ नहीं जा सकते, फैजाबाद डिप्टी के कमिश्नर साहब हमारे बैठते हैं, वहाँ जाइए एक बार, अपनी समस्या से अवगत तो कराइए। नहीं, मुझे बैठाया गया है, आपकी समस्या को मैंने आगे बढ़ा दिया। भाई जिसकी जो शक्ति है ना, जैसे कि अस्थायी होना चाहिए गांव के गन्ने को, अपने कार्यालय नहीं, हमारा गांव के गन्ने को जो है यहाँ से जोड़ दिया जाए। मेरा अधिकार जब आयुक्त महोदय का आदेश आएगा उसको अस्थायी कर दिया जाएगा। कैसे हम कम से मानाधिकार कम हम अपना गेहूं तो बेच सकते हैं। हम वो सके। हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, हम कैसे कर देंगे उसको? नहीं, अस्थायी तौर पर तो हो सकता है। अस्थायी नहीं है, ऐसी और फिर व्यवस्था नहीं है। एक किस गन्ना एक्ट में लिखा हुआ, आप जरा बताएं हमारे अधिकारी हैं कि किस गन्ना एक्ट में लिखा हुआ है कि गेट के किसान को जो है अदर मिल दे दिया जाए और ट्रांसपोर्ट को जो है मतलब यहाँ कर दिया जाए। विषम किस एक्ट में है? विषम कौन सी परिस्थितियों में, विषम परिस्थिति तब आती है विषम जब परिस्थितियों सुल्तानपुर में की इस चीनी मिल पूरे को हम संपूर्ण बहस रूप नहीं से कर रहे प्रोग्राम- हैं। आपसे हम बहस नहीं आप कर रहे बहस करने लायक है ही नहीं है ना, हम बहस आप नहीं कर रहे सकते हैं। बहस। क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते हमारे। हाँ। जैसे बता रहे हैं जो आपके अधिकारी जैसे बता रहे हैं, आप इनकी बातों को एक बार 2 बार अमल करके देखिए। मैंने आज 3 साल से इनकी बातों को अमल कर रहा हूं। मैं इनसे जनसूचना से भी मांगा कि मुझे बताइए आप कब कब लिख कर दिए, नहीं दे पाए। दे दिया। और जो है दे दिया हमारे हमने। जनपद सुल्तानपुर के जिलाधिकारी महोदय 23 तारीख को मतलब एक्शन में लिए। उसके बाद 3 तारीख से जो है जिलाधिकारी द्वारा कमिश्नर को गया हुआ है, कोई पत्र हमारे प्रत्यक्ष में नहीं गया है। मैंने मांगा, दिए क्यों नहीं? अगर ये मैंने जनसूचना इनका आज बुलावा कहाँ पे? अगर एक बात करने वहाँ के लिए मीटिंग जहाँ चल रही है, सोनम मैडम बैठी हैं, उपाध्यक्ष जो चुनी गई हैं। अच्छा हाँ, और वहाँ डीएम सर ने बुलवाया है भाई 2 लोगों को मात्र, 2 लोगों को जो भाई- प्रतिनिधि हैं मेन। भाई देखिए, ये आपके गन्ना जो अधिकारी गन्ने हैं, के किसान हैं वही 2 लोग। ये गन्ना अधिकारी है, ये अमेरिका से गन्ने नहीं के आए यहाँ हैं। सब जाएंगे, यहाँ के 5 लोग जाएंगे, हमारे मेरी बात समाज सुनिए। लोग जाएंगे। 5 लोग जाएंगे, आप जिलाधिकारी से पूछ मेन लीजिए। समस्या- मैं 2 लोग नहीं जाऊंगा। मेन समस्या 5 लोग गन्ना हमारे किसानों जाएंगे। की है ना, 5 तो हमारे अगर गन्ना किसान सुनिए, अच्छे हमारे से बताएंगे मंत्री ना। जी को, हमारे मंत्री जी को, हमारे जिलाधिकारी को, आप किसी को 5 लोग हमारे लोग वार्ता करने जाएंगे। अगर जो है आपको मंजूर है तो वार्ता तो होगा। आप 5 लोग चलिए, अब मैं पूछ लूंगा 5 लोग आए हैं, 5 लोग को लाए, तो 5 लोग चले, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 लोग हाँ। जाइए और अपनी बात को मंत्री जी के सामने और जिलाधिकारी के सामने रखिए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तब फिर आप अपने हक की लड़ाई लड़िए और ये आपके साथ भी रहेंगे। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आप जाइए। अगर मैं और नहीं आप बता दें, आप बता दें, आप बता दूं, पिछली बार मेरे ड्राफ्ट किया हुआ मैं लिखा मैंने है। अरे अधिकारी महोदय, अधिकारी महोदय हमारे संग ये मेरा लिखा हुआ हमारे लेटर बीच में एक भ्रष्टाचार आप बता दो, एक भ्रष्टाचार यहीं से कि हमारे इस भ्रष्टाचार, सुन लीजिए, एक भ्रष्टाचार बड़ा बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ वहाँ पे कुछ किसानों के गन्ना है ही नहीं है, उनके नाम से गन्ना बता दिया गया और हमारे पलहीपुर पैगापुर के कुछ किसानों का गन्ना वो दलालों ने खरीद लिया। पिछली बार से अभी तक उनका पेमेंट नहीं दिया गया, पिछली बार से अभी तक पेमेंट नहीं दिया गया। हमारे लीगल किसानों का बकाया कोई देखो, भुगतान इधर बकाया है, उधर बकाया नहीं, तो दलाल जो लगाए हो, आपके दलाल जो लगा हुआ है, आपका दलाल जो लगा रहे हो, लिस्ट दिलवाइए। लीगल आपका किसान है, उनका भुगतान मैं जो कराऊंगा। मोटी रकम आपके लिए आ रही है, उस रकम के लिए आप बता रहा हूँ जिसके लिए आप वकालत कर रहे हो। आप चाहे जैसे इल्जाम लगाएं, ये मैं इल्जाम बेबुनियाद आप मैं कह रहा हूँ, आपको बेबुनियाद साक्ष्य इल्जाम। दूंगा, साक्ष्य दूंगा कोर्ट के अंदर, साक्ष्य दीजिए। दूंगा कोर्ट के अंदर बुलाऊंगा। आप चिंता सर एक चीज बताइए, मैं कहना चाह जल्दी रहा आप कोर्ट के हूँ, अंदर हम 15 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अधिकारी है हमारे साथ, अगर हमारा साथ देना चाहते थे ये 15 दिन से क्यों नहीं अवगत हुए? यहाँ पे क्यों 2-3 बार ये बैठे हमें हुए जो हैं। अभी नहीं आए हैं। आप आए
हमारी बात नहीं सुन रहे, कभी नहीं गन्ना आयोग की बात करते हैं, ये सुल्तानपुर में किस लिए बैठाए गए? आगे जो गन्ना आयोग की बात करते हैं, सुल्तान में किस लिए बैठाए गए? हम हर समय तो यहाँ नहीं बैठते। ये सर महोदय कहते हैं कि गन्ना आयुक्त से 4.5 लाख कुंटल इस मिल को, तो 5 लोग चलिए जब ये मिल अपना ही गन्ना नहीं पेड़ पा रही है, आप 5 लोग ये लिखित दे कहाँ से आया है गन्ना 4.5 लाख कुंटल चाहिए आया नहीं है, उन्हीं सेंटर पे गन्ना हर साल बढ़ता रहता है ना। बढ़ता नहीं रहता है। तो आपने देखा गन्ना नहीं, उसकी पर्ची लगा आपने देखा यहाँ पे गन्ना किसान अधिकारी यहाँ पे मौजूद पेट है के किसानों का गन्ना काट करके सर और यहाँ पर किसान को 4.5 लाख की बढ़ोतरी आप दे रहे हैं। जिलाधिकारी ऐसा सिस्टम न करें। जिलाधिकारी द्वारा इनको बुलाया गया है। एक मिनट सर मेरी बात सुनिए, सर्वे होता है ना, सर्वे होता है, सर्वे होता है सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सर्वे होता गन्ने का ना, ये कहा जाता है कि पहले पेड़ी की पर्ची आएगी। इनसे पूछिए कितना जयसिंहपुर ब्लॉक में इन्होंने सर्वे कराया है जो पेड़ी की पर्ची आई है। 1.5 बीघा गन्ना मैंने पेड़ी का क्रेशर पे दिया है, इन्होंने क्या सर्वे कराया है? व्यवस्था के अनुसार कहते पहले पेड़ी उसके बाद पौधा, ये कुछ नहीं कराए। आप लोग जिलाधिकारी के पास चलिए, आप लोग बात कीजिए। तो आपने देखा तो यहाँ पर गन्ना जो किसान हमारे हैं मौजूद हैं, यहाँ पे बीच में गन्ना अधिकारी भी आ चुके हैं और इनका कहना है कि जिलाधिकारी ने बुलाया है बात करने के लिए। आपने हमारे खबरों को देखकर कमेंट कीजिए कि आपको हमारी मोहम्मद मफीद के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट सुल्तानपुर।